नमस्कार। रीजनिंग के एक नए टॉपिक में फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है खून के रिश्ते। खून के रिश्ते यानी ब्लड रिलेशन, रिश्तेदार सभी समझते हैं ना, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, वो यही सब पढ़ने वाले हैं। आज हम उस पूरे टॉपिक को जड़ से खत्म करने वाले हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उनको हल करना है, सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से उनको हल करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ब्लड रिलेशन पूरा टॉपिक आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि कभी नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं आई, आई मतलब जानते हैं ना मैं। अब मुझसे ही सारे रिश्ते शुरू होंगे। सबसे पहले अपने आप को समझ लीजिए कि ये आप हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, वो रहेगी जनरेशन की। जैसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरेशन, और हिंदी में कहते हैं पीढ़ी। क्या कहते हैं, पीढ़ी। अब ये पीढ़ी अगर ऊपर जाएगी तब पीढ़ी है, और नीचे बढ़ेगी फिर भी पीढ़ी है। जनरेशन ऊपर से लेके नीचे तक आती है। सब समझते हैं ना, ऐसे ही ये रिश्ते बनते हैं। देखिए इस पीढ़ी को यहाँ से मिटा दीजिए। अब आप समझ रहे हैं कि आपकी पीढ़ी में और कौन है। आपका भाई है, भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर। आपकी सिस्टर है यानी आपकी बहन है। और भी आपके चाचा के लड़के, चाची के लड़के, मामा के लड़के, ये सब आपकी जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या रिश्तेदारी नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे रीजनिंग समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएगा, आपके माता पिता आएंगे, और उनके साथ चाचा चाची, और उसके साथ कौन आएगा, आपके ऊपर वाली पीढ़ी में जो जो भी लोग हैं। आपके ऊपर वाली एक पीढ़ी क्या है, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ये सारे आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। और इससे ऊपर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ कौन आएगा, दादा और दादी आएंगे। यहाँ कौन आएगा, नाना और नानी आएंगे। समझ पा रहे हैं, ये आपके ऊपर की पीढ़ियां हैं। और उसके नीचे आ जाए, जैसे मान लीजिए सीयूईटी की परीक्षा समाप्त होने के बाद, अच्छी नौकरी लगने के बाद आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हुए, तो वो आपकी नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। यानी आपका पुत्र, आपकी पुत्री, या आपका भाई का पुत्र, आपके भाई की पुत्री, जिसे आप क्या कहते हैं, भतीजा या भतीजी, भांजा या भांजी, ये सब कहाँ आएंगे, आपकी नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। और उसके नीचे आ जाइए, जब और नीचे की पीढ़ी में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पोता और पोती। जब आप दादा बन जाएंगे, आप दादी बन जाएंगे। समझ पाए कैसे ये पीढ़ी काम करती है। अब हम समझते हैं ब्लड रिलेशन के जब प्रश्न आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा, इस पीढ़ी को याद रखिएगा ये कैसे काम करती है। चलिए, तो आपको अपने प्रश्न में ए बी सी भी देखने को मिल सकते हैं, या चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब भी देखने को मिल सकता है। तो हम इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे हम जेंडर की बात करें तो बेसिकली दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, दो ही रिश्ते देखने को मिलेंगे, या तो मेल या फीमेल। अब इनको आप वहां पे साइन क्या देंगे, तो मान लीजिए जब आप सॉल्व करेंगे तो मेल को प्लस का साइन दे दीजिएगा और फीमेल को माइनस का साइन दे दीजिएगा। अभी जब हम प्रश्न करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या आवश्यकता है। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर कहीं मेल लिखा होगा तो हम प्लस करेंगे, और फीमेल लिखा होगा तो हम माइनस का उसे निशान दे देंगे। अब जब हम अपनी एक ऊपर वाली पीढ़ी की बात करेंगे तो हम उसे ऊपर वाले ऐसे चिन्ह से दर्शाएंगे। ये कहा कि पीढ़ी ऊपर, यानी आपके जब माता या पिता की बात हो तब आप इसे ऐसे करेंगे, और उसके ऊपर की पीढ़ी की बात हुई तो फिर से एक निशान लगा देंगे। जब हम हमारे समानांतर पीढ़ी की बात करेंगे, यानी हमारे भाई की, हमारे बहन की जब हम बात करेंगे तो हम इस चिन्ह से उन्हें दर्शाएंगे, समान पीढ़ी। जब हम एक नीचे की पीढ़ी की बात करेंगे तो हम इस चिन्ह से उसे डिनोट कर देंगे, ये हमारे नीचे वाली पीढ़ी है। और जब यदि कहीं किसी कपल की बात हो जाए, पति पत्नी की बात हो जाए, तो हम उनके बीच में एक जोड़ा बना देंगे। जैसे यहाँ पे हस्बैंड है और यहाँ पे वाइफ है, तो हम इस चिन्ह से उसे डिनोट करेंगे कि इनके प्रेम का बंधन है। चलिए इतना समझ में आ गया। ये हस्बैंड वाइफ के लिए, ये ऊपर वाली पीढ़ी के लिए, ये समानांतर पीढ़ी के लिए और नीचे वाली पीढ़ी के लिए। अब सीधा आ जाइए प्रश्न पे। प्रश्न से समझते हैं क्या है ब्लड रिलेशन। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है, आर क्यू की पुत्री है, ठीक है, और एम बी की बहन है। आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है। पहले प्रश्न को पूरा समझ लीजिए। जो क्यू का पुत्र है, और पूछा आपसे ये है कि एम का आर से क्या संबंध है। अब मैंने इससे पहले जो आपको डायग्राम समझाया है उसका ये भी उपयोग होना है, उसी के आधार पे आपको चित्र बनाने हैं। सबसे पहली बात क्या है, आर क्यू की पुत्री है। ये जो आर है, ये जो आर है, ये क्या है, पुत्री है किसकी, क्यू की। तो ये एक ऊपर वाली पीढ़ी हुई ना, इसको हम इसी साइन से नोट कर देंगे, ठीक है। ये इसकी पुत्री है।
तो पुत्री मतलब ये फीमेल है, फीमेल के लिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब ये माता है कि पिता है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, एम बी की बहन है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे एम है और यहाँ पे कोई बी है, तो एम बी की बहन है, यानी ये भी क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। अब ये ब्रदर है कि सिस्टर है, ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, जो क्यू का पुत्र है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बी है ये डिसाइड हो गया कि ये पुत्र है और ये किसका है, क्यू का है, यानी ये भी क्या हो गया, पिता हो गया, और इन सब का पिता हो गया, यानी ये सब एक ही पीढ़ी में आ गए। आया क्या समझ में, ये सब एक ही पीढ़ी में आ गए। प्रश्न को फिर से पढ़िए, क्या है, आर क्यू की पुत्री है, ये जो आर है ये क्यू की पुत्री है, तो पुत्री के लिए माइनस का साइन लगा दिया। आगे क्या है, एम बी की बहन है, एम और बी को बिल्कुल अलग लिख दो, अभी एम और बी को बिल्कुल अलग लिख दो, ये बहन है और ये भाई है कि बहन है ये नहीं पता था, लेकिन जैसे ही प्रश्न ने कहा जो क्यू का पुत्र है, तो ये कौन हो गया, प्लस हो गया, तो ये बहन और ये भाई। अब पूछा क्या है, एम का और आर का क्या संबंध है, इस एम का और इस आर का क्या संबंध है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, एक ही पिता की दो पुत्रियां हैं, आपस में क्या होंगी, यही तो आपसे पूछा था। तो दो जब बहनें ये क्या होंगी, सिस्टर होंगी, एक ही पिता की दो पुत्रियां क्या होंगी, सिस्टर, यानी आपस में बहनें होंगी। समझ में आया क्या। कभी प्रश्न में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए कि मनोहर इसकी बहन है या उसकी बहन है, या शीतल इसका भाई है उसका भाई है, ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो यहाँ ABCD XYZ के साथ कर रहे हो वही उन इंसानों के साथ भी करना है, उनके आपस में क्या रिश्ते हैं ये आपको पता चल जाएगा। एक प्रश्न और उठा के देखते हैं, देखिए ऊपर प्रश्न क्या लिखा है, ABC आपस में बहन है, A, B और C। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि A है, ये B है और ये C है। हमने शुरू में क्या कहा था, जब एक ही पीढ़ी होगी तो हम उसे इस चिन्ह से दर्शाएंगे, यानी इनको एक ही पीढ़ी में हम रखेंगे, एक ही जनरेशन के हैं, बहनें हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। आया समझ में। जितना प्रश्न कहता जाए उतना ही करते जाए, अपने आप क्या रिलेशन है वो निकल में आ जाएगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, डी ई का भाई है, ये जो डी है ये ई का भाई है, यानी ये प्लस है। अभी इनका और इनका क्या संबंध है ये प्रश्न में अभी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए हमने इसे अलग से लिखा है, ठीक है, लेकिन ये भी एक ही जनरेशन वाले हैं, ठीक है। ई बी की बेटी है, ये जो ई है ये किसकी बेटी है, बी की बेटी है, तो बिल्कुल इसको इस चिन्ह से हम डिनोट करेंगे, एक पीढ़ी ऊपर हुआ ना, एक जनरेशन ऊपर हुआ, और ये कौन हो गया, बेटी हो गया, यानी माइनस हो गया, ई माइनस हो गया, बी की ये बेटी हो गया, और ये तीनों आपस में क्या है, बहनें हैं। यहां तक समझ में आया क्या। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि A का D से किस प्रकार संबंध है, ये जो A है इसका इस D से क्या संबंध है। तो भाई एक बात सोचो कि ये तीनों आपस में बहनें हैं और इसमें से एक बहन की ये पुत्री है, यहां तक आया समझ में, और ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो इसकी बहन है वो इस लड़के की क्या लगेगी। तो भाई आपकी जो माँ है उनकी बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी लगेंगी। तो ये जो D है और ये जो A है इनका आपस में क्या संबंध है, ये A की D की क्या है, ये मौसी है। यही आपका उत्तर है। नहीं आया क्या समझ में। ये तीनों आपस में बहन है, B की पुत्री E है और ये दोनों आपस में भाई बहन है। जब ये भाई बहन है तो A का D से क्या संबंध हुआ, यानी इनकी बहन का इनके पुत्र पुत्री से क्या संबंध हुआ, तो ये इनकी मौसी ही लगेगी ना। यही आपका ब्लड रिलेशन है। तो A और E, A और D का आपस में क्या संबंध है, ये इसकी मौसी है। आया क्या समझ में। ठीक, चलिए ये तो सरल रिश्ते थे, इजी रिश्ते थे, बहुत जल्दी निकाल पा रहे थे। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, एनटीए के लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप हम नामों का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न क्या लिखा है, शोभा आशीष की भतीजी है, ठीक है। आशीष की माँ प्रिया है। आगे क्या है, कमला प्रिया की माँ है, कमला के पति हरि हैं, कृष्णा हरि की सास है। तो आपको शोभा और हरि का जो संबंध है वो आपको निकालना है। प्रश्न पढ़ पाएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसे प्रश्न में रिश्ते बनाए गए हैं वैसे वैसे बनाते जाना है। सबसे पहला नाम क्या लिया है, शोभा लिया है, तो यहाँ पे आप शोभा को रख दीजिए। ये आपकी शोभा आ गई। शोभा किसकी भतीजी है, भतीजी यानी नीचे वाली जनरेशन आशीष की भतीजी है। तो जो आशीष की है वो इनके ऊपर आएंगे। ये आशीष आ गया, ठीक है। आशीष की भतीजी शोभा है। प्रश्न आगे क्या कह रहा है, आशीष की माँ और ऊपर चली जाएंगी, कौन है, प्रिया है। आशीष की माँ कौन है, प्रिया है। आ रहा है क्या समझ में। जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है हम वैसा वैसा कर रहे हैं।
आशीष की माँ प्रिया है, कमला कमला जो है वो प्रिया की माँ है। अब यहाँ पे कमला एक नया नाम आया, कमला। देखिए सीरीज ऊपर ही जाती जा रही है। कमला जो है वो प्रिया की भी माँ है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि कमला के पति हरि हैं। अब कमला है, इनके बीच में हमने शुरू में मैंने आपको बताया था क्या लगाएंगे, बड़ा सा चिन्ह लगाएंगे, आपस में पति पत्नी का संबंध है। तो इनके पति का क्या नाम है, इनके पति का नाम हरि है। हरि यहाँ पहुंच गए हैं, तो कमला के पति कौन है, हरि हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि कृष्णा जो है, अभी कृष्णा और है, ये हरि की सास है, यानी इनसे एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगी। कौन, हरि जो है इसकी सास का नाम है कृष्णा। ठीक है, कहीं कहीं आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये जो शोभा थी जिसे आप बहुत नीचे छोड़ आए थे, इसका हरि से किस प्रकार संबंध है, ये आपसे केवल पूछा है। तो देखिए, ये अगर एक पीढ़ी ऊपर जाएगी तो ये अगर इसकी भतीजी है तो ये कौन हुए, चाचा जी हुए ना। तो चाचा जी हुए तो इनके पिताजी, यानी ये चाचा तो इनके पिता, एक पीढ़ी ऊपर, और उनके भी ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी दादी हो जाएंगी। दादी हो जाएंगी ना, दादी के और ऊपर चले जाइए तो ये कौन हो गई, परदादी हो गई। परदादी हो गई तो हरि जब इनके पति हैं तो ये परदादी और ये परदादा, परदादा हुए ना। तो हरि का इस शोभा से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इनकी पोती, जब ये प्रिया की होती तब पोती होती, लेकिन और ऊपर चली गई हैं तो ये इनकी क्या है, परपोती है। क्या है, परपोती है। जब ये परदादी है तो ये परदादा है, तो परदादा की यहाँ ये पोती क्या होगी, परपोती होगी। आया क्या समझ में, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जैसा प्रश्न कहता जाए वैसे यहाँ पे रिलेशन की ये चिन्ह बनाते जाए। इन चिन्हों से क्या आएगा, जब नाम लिखा होगा तो मेल फीमेल की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब ABC या PQRS ऐसा लिख के दे दे तो प्लस और माइनस के चिन्ह का जरूर उपयोग करो ताकि कंफ्यूज ना हो। और जब नाम लिखे हो तो ऐसे संबंध बनाते जाओ, ब्लड रिलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। आया क्या समझ में। ऐसे ही डेली नए नए रीजनिंग के हम टॉपिक उठाते जा रहे हैं और CUET 2024 की तैयारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।